नमस्कार, ऑटो पूजा आप देख रहे हैं और ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। पिछली बार यहां ये जो सीट में जीत का अंतर था वो बहुत ही कम था। ऐसे में बीजेपी ने राजकुमार भाटिया पर एक बार फिर से दांव लगाया है, क्योंकि राजकुमार भाटिया ने बहुत ही कम अंतर से यहाँ पर हार झेली थी। लेकिन इस बार राजकुमार भाटिया को और बीजेपी को उम्मीद है कि जीत जरूर उनके खाते में आएगी। वहीं आम आदमी पार्टी को इस बार अपनी हैट्रिक का इंतजार है, क्योंकि लगातार 2 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ही खाता खुल रहा है और आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने शिवांग सिंघल को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं, 7 बार के चुनाव में 3 बार कांग्रेस जीती, 2 बार बीजेपी और 2 बार आम आदमी पार्टी। अब देखना होगा कि इस बार जनता का मिजाज क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं और जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है। तो चलिए टटोलते हैं यहाँ की जनता की नब्ज। आप देखते रहिए ऑटो पूजा। तो आदर्श नगर की कुछ महिलाएं हमको नजर आई हैं। क्या माहौल है इस बार आपके विधानसभा में? क्या होगा? किसकी सरकार बना रहे हो? जो भैया हमारे काम करवाएगा झुग्गी झोपड़ियों का, हम तो उसको वोट देंगे। किस पे भरोसा है? नाला बनवा के दे, जो सफाई करवाए और पूरा खुदवा के पटकवा दिया, पूरा बच्चे गिर रहे नाले में। तो लगता है किसी से उम्मीद है? मुझे तो अभी किसी से उम्मीद नहीं लग रही। ये जो इतने सारे वादे हो रहे हैं महिलाओं के लिए कि हम ये देंगे वो देंगे, कुछ अच्छा लग रहा है? कह रहे 2100 रुपए देंगे, खाता नंबर तो लिया नहीं। 2100 रुपए डालेंगे किसमें बताओ? तो ये देखिए महिलाएं जो अपनी बात कुछ कहती नजर आई। अंकल जी और नजर आ रहे हैं। अंकल जी, किसकी सरकार बनवा रहे हो दिल्ली में इस बार? दिल्ली में तो केजरीवाल जी का नाम है ज़्यादा। आदर्श नगर में किसका पल्ला भारी है? आदर्श नगर में केजरीवाल जी का ही नाम ज़्यादा चल रहा है। हाँ, तो प्रत्याशी देख रहे हैं लोग कि सीधे मुद्दों पर बात कर रहे हैं? मुद्दों की तो बात केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर मोदी जी को कोसते हैं वहाँ बुरा लगता है। कहाँ ये दिल्ली के सीएम, कहाँ वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री। इनके खिलाफ अगर वो गलत काम करते हैं प्रधानमंत्री जी तो भले उनको कोसे, पर अच्छा नहीं लगता ये प्रधानमंत्री जी को कोसते हुए। काम तो बढ़िया कर रहे केजरीवाल जी। तो आपका सपोर्ट किसको रहेगा? हमारा सपोर्ट तो वैसे फिलहाल तो कह नहीं सकते हम। इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि एक तरफ मोदी जी बढ़िया काम कर रहे, देश को आगे ले जा रहे, और केजरीवाल जी दिल्ली के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो मोदी साहब देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और ये केजरीवाल जी दिल्ली के लिए, तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा है कि देश के साथ जाए या दिल्ली के साथ जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, देश के साथ जाएं कि दिल्ली के साथ जाएं। आइए और लोगों से बात करते हैं। देखिए, आपने चाय पर चर्चा बहुत सुनी होगी, खाने पर चर्चा बहुत सुनी होगी, लेकिन सब्जियों को साफ करते हुए या फिर गाजर के हलवे की तैयारी करते हुए चर्चाएं बहुत कम सुनी होंगी। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो देखिए गाजर छीलती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हो आप लोग? पहले इधर से शुरू कर लेती हूँ। गाजर का हलवा है आज? हाँ, हलवा। तो ये जो गाजर का हलवा बनेगा तो ये किसकी सरकार के लिए होगा? देखो किसके लिए, जो जीतेगी उसी के लिए होगा। आप किसे जिताओगे इस बार? हैं? किसको जिताना है? जो जीतेगी, अब हमें तो पता नहीं है कौन जीतेगा। हलवा खाने से मैं जरा कहूँगी मेरे कैमरामैन इस तरफ आए। हम तो तैयारी कर रहे हैं बेटा, जो जीतेगी आके मुंह मीठा कर ले हमारे से। हैं? तो लेकिन मुंह मीठा तो करवाने वाले आप हो, वही मुंह मीठा करा पाएगा या कर पाएगा जिसे आप लोग जिताओगे। तो महिलाएं किसके साथ हैं? ये तो बेटे पर्सनल बात है, ये तो हम नहीं बताएंगे आपको। तो चलिए ये बताइए, किस पार्टी की घोषणा है, किस पार्टी की नीतियाँ, या कौन सा नेता अच्छा लग रहा है इस बार चुनाव में? बेटे अभी तो सारे अच्छे लग रहे हैं, जो जीतेगा वही अच्छा। बेटे आपको एक ही बात, सारी बातों का एक ही मकसद है, जो हमारे लिए कुछ करेगा वही अच्छा। अभी तो कोई कुछ नहीं कर रहा, अभी तो वोटिंग चल रही है। लेकिन किससे उम्मीद है कि कोई करेगा हमारे लिए? ऐसे तो सभी की दावा करते हैं बेटे, सभी दावा कर रहे हैं। भरोसा किस पर है? अब भरोसा किस पे पता है? मोदी जी बैठे तो हैं। मोदी जी बैठे तो हैं, किस पे भरोसा है? केजरीवाल पे। केजरीवाल पे। तो केजरीवाल की वो जो बातें 2100, 2500, 2200 ये वाली बातें तो नहीं है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो केजरीवाल को पसंद करने की कोई खास वजह? बस वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, बस दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? है।
केजरीवाल की आनी चाहिए। बसें फ्री चाहिए। बसें फ्री चाहिए, फैसिलिटीज तो उसने ही दे रखी है। हमें पानी है नहीं, पानी मिलता नहीं है पीने के लिए। बस पानी 3-3 दिन आ ही नहीं रहा, 4-4 दिन पानी। और क्या पानी ही नहीं आ रहा। आधी रात को पानी देते, जब उठ के कौन भरेगा? जिसके अगर टंकी नहीं हो तो परेशान हो गया ना भैया। ये समस्या का समाधान कौन करेगा? ये केजरीवाल करेगा और कौन करेगा? बस की भी कर देगा, बोलेंगे तो। कर रहा था उसकी तो भी करेगा। जब बसों दवाइयों की सुविधा उसने कर रखी तो इसकी भी तो करेगा। तो आप चाहती हैं केजरीवाल की सरकार? बिल्कुल केजरीवाल तो केजरीवाल की कौन सी बातें, कौन सी घोषणा इतनी अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती हैं, उसमें दम लगता है। दम लगता है केजरीवाल में, क्या बात है। तो देखो मेरी प्यारी दीदी कितना प्यारा स्वेटर बना रही हैं, क्या जबरदस्त है। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ हाँ। जो आदमी फैसिलिटीज देगा हम उसकी तरफ हैं, बात करें। सब बातों की एक ही बात। यही देखिए होता भी यही है कि जो फैसिलिटीज देगा। इधर आइएगा मैम, थोड़ा सा आगे की तरफ। काम करती है ना आप, तो वर्किंग वुमेन है, तो एक वर्किंग वुमेन क्या सोचती है अपनी सरकार के बारे में दिल्ली में? नहीं, मैं तो मोदी जी के फेवर में हूँ। मोदी जी के फेवर में? हाँ जी, तो इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? मोदी जी की बननी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। हाँ जी, तो ऐसा क्या लग रहा है कि दिल्ली में बदल जाएगा उनके आने से? क्योंकि राजस्थान और वहाँ पे भी देख रखे हैं ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो भाई हम तो इंडिया के उससे सोचेंगे कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए। मोदी सरकार ही आने चाहिए। हमारे कुछ भाई लोग भी खड़े हैं। भाई लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? केजरीवाल है और क्या। केजरीवाल है फिर से? फिर से दोबारा बोलो दिल से केजरीवाल। फिर से केजरीवाल। केजरीवाल दिल से बोल रहा हूँ, और क्या, वो आएगा। आएंगे, फिर से आएंगे 100%। तो मुकाबला किस किस के बीच में लग रहा है? केजरीवाल से कोई है ही नहीं मुकाबला फिलहाल यहाँ के हिसाब से। अब हम जो बता ये वाली सीट आदर्श नगर किसके खाते में? इसमें तो बहुत तगड़ी फाइटर थी पिछली, बहुत तगड़ी फाइट थी पिछली बार। इस बार नहीं है, इस बार सारी पब्लिक बस ये किस तरफ है इस बार यहाँ की पब्लिक? केजरीवाल की तरफ ही। कोई फाइट नहीं है। पिछली बार तो यहाँ मतलब मुझे लगता है 1000-1500 वोट से हार जीत का फैसला हुआ। हर बार का इलेक्शन अलग होता है। 62 सीट्स आई थी पिछली बार केजरीवाल की। तो इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी? ये तो कह नहीं सकते, अच्छी आएंगी। सरकार बना लेंगे? हाँ, हो जाएगा, बना लेंगे केजरीवाल बहुत आराम से। तो इसकी कोई खास वजह है जो हैट्रिक लगेगी आपके हिसाब से? काम है उनके। काम। अंकल जी, कौन जीत रहा है दिल्ली की जंग? कौन जीत रहा है? बीजेपी। मोदी जी के काम पर या फिर घोषणाओं के नाम पर? मोदी जी के काम पे। मोदी जी के काम पे। हाँ भैया, क्या कह रहे थे? मोदी जी केजरीवाल फुल सपोर्ट है? हाँ, पूरी सपोर्ट। मोदी जी आना चाहिए। 10 बस साल मोदी जी का देख रहे हो चेहरा? मोदी जी को देख रहे हैं। 10 साल में काम क्या हुआ? कुछ काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई काम? बिजली पानी तो ये सब बस दिखावा, काम होना चाहिए। तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के बरोला गांव के कुछ लोग हमको नजर आए हैं। एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल है। तो भैया, क्या माहौल है इस बार के चुनाव में? अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि बीजेपी के नाम पर जो वोट पड़ेंगे वो मोदी जी के कारण के जो घोषणाएं की हैं उस कारण से? मोदी जी के कारण। हमारे प्रधानमंत्री जो है देश के बहुत अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के लिए। कौन अच्छा करेगा इस बार दिल्ली की जनता के लिए अंकल जी? मोदी। कौन अच्छा करेगा? मोदी। तो मोदी जी जो पसंदीदा हैं आपके, उसकी कोई खास वजह है? खास वजह देखिए, इसकी छवि अच्छी है, जो वादे करता है वो निभाते हैं। ये इनों की तरह नहीं कि जी आज वादे किए हैं कल को वो मिलता भी नहीं कुछ भी, तो फिर फायदा क्या है सरकार चुनने? क्यों पसंद है मोदी जी? छवि बढ़िया है उनकी। छवि बढ़िया। हाँ भैया, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार? मोदी का रहेगा जी। तो यहाँ राजकुमार भाटिया को भी देख रहे हो, सिर्फ मोदी जी को देख के वोट डालोगे? कुछ तो मोदी का चेहरा देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर अच्छा काम किया उन्होंने। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर जो बना, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उन्होंने खत्म किया जब से पद पे आए हैं वो। हमारे देश के राजा, उन्होंने अच्छा काम किया है। ये पिछली बार बीजेपी से कैसे छूट गई सीट? पिछली तरफ यही है, वही बात है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, और पानी साफ आएगा। पानी साफ आने का कोई मतलब नहीं है, जमुना में आज भी काला पानी है मैडम। भैया, लग रही किसी की हैट्रिक इस बार? मोदी जी की। मोदी जी की लगेगी? हाँ जी, तो यहाँ आपके इलाके से पूरी वोट किसको जा रही है इस बार? मोदी जी को। तो मोदी जी को सपोर्ट की कोई खास वजह है क्या? मोदी ने अच्छा काम करा जी देश के लिए। क्या है भाई बरोला गांव की जनता की इस बार सोच? मोदी मोदी। तो लॉन मोदी सपोर्ट? जी जी। कोई मुद्दा भी है, सिर्फ मोदी सब पूरा मुद्दा है? सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सनातन धर्म है या अपने भी कुछ मुद्दे हैं? अपने मुद्दे, सारे मुद्दे सोल्व कर देंगे एक बार, अब के बार सरकार इनकी बन गई तो। क्या क्या कर देंगे? जैसे कि ये बहुत कुछ है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े दंगे। पहले इतने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे मोदी के राज में, एक तो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते। जैसे गुंडागर्दी सब खत्म कर दिए। ये यूपी वाला मॉडल दिल्ली में आना चाहिए। यूपी
वाला मॉडल दिल्ली में आना चाहिए। किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? बीजेपी। सब बीजेपी वाले सपोर्टर हैं क्या? हाँ जी, बीजेपी के सपोर्टर भी है और कुछ केजरीवाल के भी सपोर्टर है, ऐसी बात नहीं है। कुछ दिल्ली में जो काम भी हुआ है वो भी अच्छे काम हुए हैं। और जो देश के हित की बात करें तो मोदी जी बेस्ट है, क्योंकि धारा 370 कश्मीर में देख लो। ठीक है, दिल्ली के लिए कौन बेस्ट है? दिल्ली के लिए अब तो देखो बदलाव का माहौल है। दिल्ली के लिए इस बार जनता चुन रही है मोदी जी को और भाटिया जी को। भारत के अंदर अपने। हाँ भैया, क्या माहौल है इस बार इस इलाके में, आदर्श नगर में? माहौल तो बढ़िया है जी, कुल मिला जुला के तो हकीकत में मोदी की सीट आनी चाहिए दिल्ली के अंदर। क्यों आनी चाहिए वैसे मोदी जी की? आनी चाहिए कि जो दिल्ली का माहौल है यूपी और पूरे भारत के हिसाब से दिल्ली में भी वही कहानी होनी चाहिए जो पूरे भारत में हो रहा है। इस बार ये सीट कौन निकाल रहा है आदर्श नगर वाली? आदर्श नगर वाले यही निकालनी है, सब बैठेंगे। महिलाएं निकालेंगी सीट, किसकी? केजरीवाल की। फुल ऑन सपोर्ट केजरीवाल। समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं? कोई सुन रहा है कि नहीं नेताओं में? सब सुनने। घोषणा पत्र किसका अच्छा लग रहा है इस बार? हाँ, केजरीवाल का। केजरीवाल का। कौन देगा झुग्गी झोपड़ी? कमल वाला ही देगा, वो देगा मोदी। मोदी जी देंगे। किसे दोगे सपोर्ट इस बार? फिलहाल तो झाड़ू वाला लग रहा है सपोर्ट में, पर देखो सुविधा तो मोदी वाले ने भी कर रहा है। मोदी के उससे भी हुई है क्या? मोदी को याद अच्छी आगे तो। अम्मा सही कह रही हो बिल्कुल। किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? चलो मोदी की सरकार है। चलो मोदी की सरकार क्या है? जब हमारे सब दे रहे तो हम भी मोदी को ही देंगे। जिसको सब देंगे उसको। 2015 में पवन शर्मा यहाँ से आम आदमी पार्टी का खाता खोलते हैं और उसके बाद लगातार 2020 में भी जीत हासिल करते हैं। जीत का मार्जिन भले ही 1500 और कुछ वोटों का हो, 1.5% मात्र का फर्क था, लेकिन जीत तो जीत होती है। कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो पिछली बार यहाँ जीत कर सिकंदर बन गए पवन शर्मा, लेकिन इस बार बीजेपी को भरोसा है कि जो मार्जिन पिछली बार रह गया था जीत का, उसे इस बार हासिल करके राजकुमार भाटिया को जरूर विधायक बनाया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि टक्कर बहुत ही कांटे की है। ऐसे में मुकाबला बहुत दिलचस्प है। घोषणाओं का भी अंबार है, नेताओं के बयानों की भी बयार है। देखते हैं इस बार क्या होता है। तो भैया किसे जिता रहे हो इस बार दिल्ली? इस बार बीजेपी को जिता रहे हैं इस बार। तो ये जो इतनी सारी घोषणाएं सबने की है, इसमें बेस्ट बीजेपी की लग रही है? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की तरह घोषणा कर डाली। घोषणा तो इसलिए कर डाली ना कि वो ये कुछ सिस्टम सारा बिगड़ गया ना। आम आदमी वालों ने जैसे जो सिस्टम बनाया है वो सारा सिस्टम एक जैसा हो गया ना। अब वोट लेने के लिए सबने एक जैसा सिस्टम बना दिया कि वोट, अब तीनों का सिस्टम एक जैसा बना दिया तीनों ने। अब वोट जिसको जैसे पड़ेगी वो है। लेकिन जो केंद्र में सरकार है, वही यहाँ पे सरकार आएगी तो उसका बेनिफिट अलग मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव होगा वो बीजेपी के जरिए होगा? बीजेपी के जरिए होगा। और गुंडागर्दी तो इतनी है कि यहाँ पे इसमें किया वगैरह ये तो बहुत ज़्यादा घूमते हैं। पुलिस तो दिल्ली कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास है। अब ये तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुंडागर्दी इतनी है कि बहुत ज़्यादा है। तो बीजेपी आएगी तो गुंडागर्दी खत्म। अब ये तो फिर आरोप नहीं लगाएंगे ना एक दूसरे पे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि चलो इनको भी दे देते हैं मौका। इनको मौका देने के बाद में एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है। यानी अब पहले एमसीडी का आरोप लगता था कि एमसीडी इनके अंडर में, तो एमसीडी की वजह से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब बारिश हो जाए, पानी बढ़ जाते, नाली सब, यानी सब सिस्टम पूरी तरह से। तो आप ये भरोसा मोदी जी पर करते हैं या बीजेपी पर करते हैं या प्रत्याशी पर करते हैं? मोदी जी पे करते हैं, मोदी जी पे। इस बार आदर्श नगर सीट किसके खाते में है? देखिए, उम्मीद तो इस बार बीजेपी की लग रही है, बाकी पता नहीं, देखो। पिछली बार तो इतना कम मार्जिन था हार जीत का। हाँ, तो इस बार वो मार्जिन पार करेगी शायद। उधर भाटिया जी सामने बदल दिए प्रत्याशी, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाटिया जी को बदल दिया मतलब? नहीं, आम आदमी पार्टी ने। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाटिया जी तो पिछली बार भी खड़े हुए थे, उन्होंने मेहनत भी काफ़ी की है, हालांकि हारने के बाद भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो उनका उम्मीद है इस बार। और इस बार है उनकी उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने उस हिसाब से काम भी नहीं किया है। अब एमसीडी में केजरीवाल पिछले साल नारा चला था एमसीडी के इलेक्शन में, तो लेकिन कहाँ हटे कूड़े के ढेर और कूड़े के पहाड़, कहाँ हटे हैं? कुछ भरोसा इसलिए अब बीजेपी है, देना पड़ेगा उनको भी मौका तो इस बार। तो कह रही है जनता कि भाई अरविंद केजरीवाल को मौका दे दिया, इससे पहले कांग्रेस को मौका दिया, बीजेपी के पास सिर्फ एक बार मौका आया, तो इस बार फिर से जनता चाहती है कि एक बार बीजेपी को मौका देते हैं और देखते हैं कि अगली बार क्या होगा, क्योंकि आप सबको देख ही चुके हैं, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो
देखिए ये जो आदर्श नगर विधानसभा है उसका धीरपुर गांव है और आइए यहाँ के वोटर से जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं। और बड़ी बात है कि सारे के सारे यंग फेस हैं, तो ये जो यंग फेसेस हैं क्या सोच रहे हैं दिल्ली के बारे में इस बार? दिल्ली में चुनाव तो होते हैं, लेकिन जैसे वो बोलते हैं कि विकास करेंगे विकास करेंगे, विकास तो कुछ होता नहीं है। ये रोड टूटी हुई रहती है यहाँ की। पीछे गलियों में जाओ, गलियाँ भी खुदी हुई है इधर। अभी तो ये रोड तो चकाचक लग रहा है। ये रोड तो सही है, अंदर गलियों में टूटे हुए है। ये रोड तो सही सपोर्ट करोगे इस बार? किसकी घोषणाएं, किसके वादे, किसके बातें और कौन से नेता अच्छे लगे? बीजेपी को ही करेंगे। तो ये जो युवा है सारे बीजेपी के चक्कर में आए हैं इस बार पूरा वोट करने की, तो उसकी कोई खास वजह है क्या? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। किसको भाई, किसको करोगे वोट इस बार? बीजेपी होगी अपनी तो। पूरा धीरपुर गांव है क्या बीजेपी वालों का? हाँ, बीजेपी है अपनी तो बिल्कुल ही। तो मोदी जी के चक्कर में मोदी जी की बातें अच्छी लगती हैं क्या? अच्छी लगती है मोदी सरकार, जो वो काम कर रही है वो भी अच्छी लगती है हमें। और फाइट किस में देख रहे हो दिल्ली में? फाइट तो वही है, केजरीवाल और मोदी सरकार, इनमें क्या लग रहा है किसका पलड़ा लग रहा है भारी है ज्यादा? मोदी जी का भारी है इस बारी। फाइट है टफ की नहीं? नहीं, मोदी जी है टफ, इस बार ले जाएंगे। बस जल्दी से बताओ कि किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? हम तो कांग्रेस की बनवाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनाएंगे अम्मा। क्या बात है। कुछ और महिलाएं नजर आ रही हैं। अम्मा इधर आओ, भाई विनीत। अम्मा उधर दिखा, उधर। अम्मा बताओ किस सरकार बनवाओगे इस बार? बीजेपी को। मोदी जी के चक्कर में कि घोषणाओं के चक्कर में? नहीं जी नहीं, हमें मोदी जी से शुरू से ही मोदी को शुरू से ही वो मोदी को देते तो हैं। यहाँ इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी उन्हीं के नाम पर वोट लगेगी? हाँ जी। हाँ भैया, क्या है इस बार माहौल दिल्ली में? माहौल बीजेपी। क्या माहौल है? केजरीवाल। तो आप अपनी सोच। 5 जने हम 5 की अलग अलग वोट जाएगी, परिवार की एक जगह जाएगी। अच्छा, 1 2 3 4 5। ओ भाई तू बताइयो इस बार केजरीवाल। तो ये केजरीवाल का सपोर्ट अभी कर रहे हो या पहले से कर रहे हो? हमेशा से, जब से केजरीवाल आया। तो कोई खास वजह केजरीवाल में? बहुत सारी वजह हैं, जैसे जब से केजरीवाल आया तब से हमें बिजली का बिल फ्री मिलता है, पानी की फ्री मिलता है, लेडीज़ के लिए बसों में जो है वो फ्री है। और तो कभी कभी ये नहीं लगता कि भाई हमारे लिए भी कर दो कुछ, हमें भी दे दो फ्री बस यात्रा? नहीं, लेडीज़ के लिए इधर भैया इधर दिखाओ चेहरा है। लेडीज़ को दे रहा है, बहुत है मैडम, लेडीज़ के लिए सही है। भाई पूरी बचत हो रही है। हाँ, भाई बारी घूम रही है, जा रही है। अब तो आपका पूरा खर्चा बच रहा होगा, फुल ऑन जहाँ जाना लो बस पकड़ो जाओ जी। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। अपनी बहनों के लिए कराया ना उसने, तो अपनी बहनों के लिए कराया है, हमारे लिए थोड़ा कराया उन्होंने कुछ। बहनें तो सीट पे बैठती है तो टिकट नहीं लेती, और जो टिकट लेते हैं वो खड़े होते हैं। हमारे तो आदू प्राण कर रखे हैं, हम क्या बोल रहे हैं भाई? हैं? आप तो नाराज हो मतलब इस बार? नहीं, केजरीवाल अच्छा इंसान है, हम वैसे नहीं कह रहे हो किसी को भी, अच्छा इंसान। तो इस बार किस सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? केजरीवाल ही आएगा, और क्या है। देखिए यहाँ की जनता से बात करने के बाद ये समझ आता है कि लोग अपने मुद्दों पर नेताओं की जुबान से आश्वासन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब बातें नहीं, अब वादे पूरा होना चाहिए। लेकिन इस बार मुद्दों पर कितना वोट पड़ेगा, नेताओं के चेहरे पर कितना वोट पड़ेगा, और दूसरी बड़ी बात ये कि मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी है।